मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। उन्होंने 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। किस तरह से याद कर रहा है बॉलीवुड उन्हें? हमारे साथ रजा मुराद जी हैं। रजा जी, किस तरह से याद कर रहे हैं आप सतीश कौशिक जी को? मैं सतीश कौशिक जी को इस तरह याद कर रहा हूँ, एक बहुत ही कामयाब इंसान, एक बहुत ही अच्छा हंसमुख इंसान, एक ऐसा इंसान जो कैमरे के सामने भी हमको एंटरटेन करता था और कैमरे के पीछे भी जब वो सेट पर आते थे तो अपने हंसी मजाक से, अपने जोक से पूरे माहौल को खुशगवार बना देते थे। ये उनकी खासियत थी। और जब मुंबई आए थे तो कुछ साथ लेकर नहीं आए थे, सीधा टैलेंट लेकर आए थे और बहुत कामयाब एक्टर साबित हुए, कामयाब डायरेक्टर, कामयाब राइटर साबित हुए, सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पे। और उनके बारे में ये कहूंगा कि जिंदा रहना अलग बात है और जिंदगी को जीना अलग बात है। सतीश कौशिक ने अपनी जिंदगी भरपूर जी और बहुत ही खुश मिजाजी से जी। कभी मैंने उनको उदास या अपसेट नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मजाक करते रहते थे और उनका जो मजाक करने का तरीका था वो किसी को मजाक करते वक्त नीचा नहीं दिखाते थे। वो मजाक बड़े अच्छे तरीके से करते थे कि किसी को बुरा भी नहीं लगता था और लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते। तो एक कामयाब इंसान थे वो हर तरीके से। और आज पूरी दुनिया, उनके करोड़ों चाहने वाले, हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है, उनके निधन से हम लोग बहुत गमज़दा हैं। क्योंकि ना सिर्फ हमने एक टैलेंटेड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर खोया है, बल्कि एक बहुत ही हंसमुख, खुशगवार, लोगों को खुश रखने वाला एक इंसान खोया है। और किसी को खुश रखना जो है पुण्य का काम है। किसी मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट बिखेरना अपने आप में एक सवाब है, अपने आप में एक पुण्य है। तो इस तरह वो लोगों को, अपनी जो उनकी सलाहियत थी लोगों को हंसाने की, वो हंसाते थे। और पर्दे पे जो उन्होंने यादगार किरदार किए हैं, जैसे कैलेंडर बने थे वो मिस्टर इंडिया में, और एक उनका बड़ा यादगार किरदार है पप्पू पेजर का। मुझे भी उनके साथ काम करने का 2 फिल्मों में मौका मिला। एक थी सुहास घई की राम लखन और दूसरी थी गोविंदा की आंटी नंबर 1। तो आते ही सेट पे माहौल खुशगवार हो जाता था उनके आने से, और हम उनका इंतजार करते थे कि वो कब सेट पर आएंगे। तो ऐसे थे सतीश कौशिक जी। 67 ईयर्स की एज जो है आज के जमाने में जाने की नहीं है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। कुछ लोग पैदा होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सतीश कौशिक जैसे, जो आपको, आपके दिल को खुश किया उन्होंने, कैमरे के आगे भी और कैमरे के पीछे भी। तो उनके बारे में ये शेर कहूंगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी में हजार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई। उनका 2 साल का बेटा किसी बीमारी के कारण गुजर गया। कितनी तकलीफ हुई होगी उस इंसान को।
एक बाप को, एक अपने पहले मासूम बच्चे को खोने की, लेकिन कभी उस तकलीफ का इजहार उन्होंने किसी के सामने नहीं किया। अपने दुख का इजहार वो कभी नहीं करते थे, सिर्फ वो खुशियां बांटते थे। ये उनकी खासियत थी। और रजा आज जी, जी, कितनी बड़ी क्षति है ये बॉलीवुड के लिए। बहुत बड़ी क्षति है। और मैं समझता हूँ डायरेक्टर्स भी बहुत हैं, एक्टर्स भी बहुत हैं, राइटर्स भी बहुत हैं, लेकिन जो इनका अपना एक किरदार था, ये जो एक खुशगवार शख्सियत के मालिक थे, ये एक हंसमुख इंसान थे, ये सबको खुश करते थे। तो ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, और ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाएगी। हाँ रजा जी, आपने जिक्र किया, आपने भी उनके साथ पिक्चरों में काम किया है, 2 पिक्चरों का आपने जिक्र किया। कोई ऐसा पल जो आप कभी ना भूल पाए या यादगार पल कोई उनके साथ बिताया हुआ। अभी देखिए, सुभाष घई जी ने राम लखन का एक स्पेशल शो रखा था, तो सारे आर्टिस्टों को उन्होंने बुलाया था न्यू एक्सेलसियर सिनेमा में। तो सतीश के और मेरे अलावा कोई आया नहीं, तो हम दोनों ही थे। आखिरी बार मेरी उनसे वही मुलाकात हुई थी, और वही उनका जो तरीका था, हंसना हंसाना, माहौल को खुशगवार करना, तो वो आखिरी मुलाकात में अब कभी भूलूंगा भी नहीं। सोशल मीडिया पे मैंने उनकी अपनी आखिरी मुलाकात की वो तस्वीर भी डाली है। और अभी परसों जब वो जावेद अख्तर साहब के घर होली मनाने गए थे, इतने खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या पता था कि उस होली के चंद घंटे बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, और वो उनकी जिंदगी की आखिरी होली होगी। बहरहाल, हम दुआ करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इतना बड़ा सदमा सहने की ताकत दे, और यही कहूंगा कि जो वो अपनी जगह बना गए हैं, जो लोगों के दिलों में वो घर कर गए हैं, वो घर जो है वो तो ताजिंदगी रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।